हरियाणा की धरती के नीचे दफन था 7,000 साल पुराना जिंदा शहर। आज की स्मार्ट सिटी को भी मात देती उसकी टेक्नोलॉजी। सरस्वती नदी के किनारे बसा था वो महानगर, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा था। 550 हेक्टेयर में फैला था उसका साम्राज्य। न कोई राजा था, न सेना थी, न कोई माहौल था। फिर भी हजारों साल तक चलती रही वो सभ्यता, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। 5,000 साल पुरानी महिला के कंकाल के डीएनए ने उड़ाए पश्चिमी इतिहासकारों के होश। आर्यन इन्वेजन थ्योरी की हुई धज्जियां। दिसंबर 2024 की खुदाई में मिला वो जलाशय, जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी नहीं था। दुनिया की सबसे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। 56 कंकालों का रहस्य खुला टीला नंबर 7 में, जिसके डीएनए ने साबित किया कि यहाँ के लोग आज के भारतीयों के ही पूर्वज थे। भारत सरकार ने 2024 में शुरू किया QR कोड प्रोजेक्ट, दुनिया का पहला ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा 7,000 साल का इतिहास। हरियाणा के हिसार जिले में वो जमीन है जो ऊपर से तो बिल्कुल आम दिखती है। कुछ टीले हैं, थोड़ी सी धूल है और एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस जमीन के नीचे दबा है भारत का वो महान खजाना जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इस जमीन के नीचे सोया है एक ऐसा शहर जो 7,000 साल पहले उतना ही आधुनिक था जितना आज के शहर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उस हिस्से की जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार आज हैरान होकर देख रहे हैं। 350 हेक्टेयर में फैला एक ऐसा शहर जो मोहनजोदड़ो से भी 50 हेक्टेयर बड़ा है। एक ऐसी सभ्यता जो 7,000 साल से भी पुरानी है, जिसमें पक्के ईंटों के घर थे, भूमिगत नालियां थीं, विशाल जलाशय थे और ऐसी नगर योजना थी जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यहाँ के DNA टेस्ट ने उस बड़े झूठ का पर्दाफाश किया जो दशकों से भारत के गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा था। नवंबर 2024 में एक ऐसा सबूत मिला जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों के मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ मिले पक्के ईंटों के घर, भूमिगत नालियां, विशाल जलाशय और हजारों साल पुराने कंकालों के DNA ने पूरे पश्चिमी जगत की उस थ्योरी को धूल चटा दी है जो दशकों से भारत के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मिले सबूत बताते हैं कि भारत की सभ्यता इतनी पुरानी, इतनी एडवांस और इतनी महान है कि इसके सामने मिस्र, मेसोपोटामिया और रोम सब छोटे पड़ जाते हैं। इस जगह की एक एक परत खुलती है तो भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का एक नया अध्याय सामने आता है। यहाँ के DNA टेस्ट ने वो राज खोले हैं जो हमारे इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखे गए। यहाँ मिले अवशेषों ने ये साबित किया है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें उतनी गहरी हैं जितनी हम सोच भी नहीं सकते। और दिसंबर 2024 में मिली वो एक खोज जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्व जगत में भूचाल मचा दिया है। आखिर वो क्या था? आखिर क्यों पश्चिमी इतिहासकार इस जगह का नाम सुनते ही बेचैन हो जाते हैं? आखिर क्यों यह एक जगह पूरी दुनिया के इतिहास को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर रही है? और आखिर इस जगह का वो कौन सा रहस्य है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल। तो आखिर वो जगह कौन सी है जिसकी बात हम कर रहे हैं? वो जगह है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौन तहसील में बसा वो स्थान जिसे भारत का पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गर्व के साथ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल घोषित कर चुका है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है वो 300 हेक्टेयर में फैला है। धौलावीरा जो गुजरात में है वो करीब 100 हेक्टेयर है और राखीगढ़ी वो 350 हेक्टेयर में फैला है, यानी मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। यहाँ कुल 9 टीले हैं, जिनमें से 7 पहले से ज्ञात थे और 2014 में प्रोफेसर वसंत शिंदे की टीम ने 2 और टीले खोजे। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह है कि अब तक इस पूरे स्थल का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही खोदा गया है। सोचिए, सिर्फ 5 से 10% खुदाई में इतना कुछ मिल चुका है। पक्के मकान मिले, भूमिगत नालियां मिली, विशाल अनाज गोदाम मिले, सोने चांदी के आभूषण मिले, मुहरें मिली, कंकाल मिले और 2024 में एक विशाल जलाशय मिला। तो बाकी 90% में क्या क्या दबा होगा, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ये भारत की वो धरोहर है जो अभी पूरी तरह सामने भी नहीं आई और पहले से ही पूरी दुनिया का इतिहास बदल रही है। राखी गढ़ी की पहली खुदाई 1963 में पुरातत्वविद सूरज भान ने की थी। उसके बाद 1997 से 2000 के बीच ASI के डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ व्यापक उत्खनन किया और पाया कि यह जगह उत्तर हड़प्पा संस्कृति की मुख्य केंद्र थी। फिर 2006 से 2014 के बीच डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे ने यहाँ खुदाई की, 2 नए टीले खोजे और DNA टेस्ट करवाए। और 2022 से ASI के जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय मंजुल ने यहाँ नया उत्खनन अभियान शुरू किया जो 2025 तक जारी है और जिसने एक के बाद एक ऐसी खोजें की कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। यह है राखी गढ़ी की खोज की वो कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई बल्कि हर साल और रोमांचक होती जा रही है। वो नगर योजना जो आज को भी सिखाए। अब बात करते हैं उस नगर योजना की जिसे देखकर कोई भी भारत पर गर्व किए बिना नहीं रह सकता। राखी गढ़ी में जो मकान मिले हैं वो पकी हुई ईंटों से बने हैं और वो ईंटें भी एक खास अनुपात में बनाई गई थी। 1:2:4 का अनुपात, मतलब चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई का वो अनुपात जो आज भी सिविल इंजीनियरिंग में आदर्श माना जाता है। 5000 साल पहले भारतीय इंजीनियर ये जानते थे। इसे कहते हैं असली ज्ञान। सड़कें बिल्कुल सीधी हैं और ग्रिड पैटर्न में बनी हैं। पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। यही ग्रिड पैटर्न आज दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क या टोक्यो में देखने को मिलता है। हर घर में आंगन था, हर घर में एक कुआं था और हर घर से एक भूमिगत नाली निकलती थी जो मुख्य नाली से जुड़ती थी और शहर का सारा पानी बाहर ले जाती थी। ये सुनकर चौंकिए मत। 5000 साल पहले राखी गढ़ी में एक परफेक्ट सीवेज सिस्टम था। रोम का सीवेज सिस्टम, जिसे दुनिया इंजीनियरिंग का चमत्कार बताती है, वो इसके 2000 साल बाद बना। मेसोपोटामिया के शहरों में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मिस्र में वहां फराओ के महल थे, पिरामिड थे, लेकिन आम लोगों के घरों से नाली नहीं थी। लेकिन राखी गढ़ी में हर आम नागरिक के घर से नाली थी। यह है भारतीय सभ्यता की असली पहचान। यहाँ राजा नहीं, जनता सर्वोपरि थी। राखी गढ़ी में बड़े बड़े अनाज के गोदाम भी मिले हैं। ये बताता है कि यहाँ एक व्यवस्थित अनाज भंडारण प्रणाली थी जो पूरे शहर की जरूरतें पूरी करती थी। यानी सरकारी व्यवस्था थी लेकिन राजा नहीं था। सोने चांदी के आभूषण मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ के लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, एक समृद्ध और सांस्कृतिक जीवन जी रहे थे। मिट्टी और धातु की मोहरें मिली हैं जो दर्शाती हैं कि यहाँ एक संगठित व्यापार प्रणाली थी। मन के बनाने की कार्यशालाएं मिली हैं और उन मनकों का व्यापार मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक होता था। भारत उस जमाने में भी दुनिया का व्यापारिक केंद्र था। यही है नया भारत की पुरानी पहचान। दिसंबर 2024 की वो खोज जिसने दुनिया हिला दी। अब बात करते हैं उस खोज की जिसने दिसंबर 2024 में पूरी दुनिया में टहलका मचाया। ASI के जॉइंट डायरेक्टर जनरल और राखी गढ़ी उत्खनन के निदेशक संजय मंजुल की टीम ने जब टीला नंबर 3 के पास 2 नई खाइयां खोदी तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां मिला 5000 साल पुराना एक विशाल जलाशय। मिट्टी की 3 अलग अलग परतें मिली जो ये साबित करती हैं कि वहां लंबे समय तक पानी जमा रहता था। ASI के सहायक पुरातत्वविद पंकज भारद्वाज ने बताया कि 3 परतों में जमाव के निशान मिले हैं। पानी के रुकने का यह सबूत है, लेकिन यह चौथांग नदी की गाद नहीं है, यानी यह एक कृत्रिम भंडारण क्षेत्र था। संजय मंजुल ने बताया कि राखी गढ़ी में पहले कई बार खुदाई हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कभी किसी जलाशय की जानकारी नहीं मिली थी। पहली बार टीला 3 पर 3.5 से 4 फुट गहरा जल भंडारण क्षेत्र मिला है और प्रोफेसर वसंत शिंदे ने कहा कि ऐसी जल प्रबंधन प्रणाली मेसोपोटामिया या मिस्र में नहीं थी। यह अद्वितीय है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस जल प्रबंधन व्यवस्था भारत में थी। यह जलाशय इसलिए बनाया गया था क्योंकि करीब 3000 ईसा पूर्व यहाँ की जीवनदायिनी नदी दृशद्वती, जिसे आज चौथांग नदी कहते हैं, सूखने लगी थी और यहाँ के लोगों ने घबराए नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग का सहारा लिया, बाढ़ का पानी इकट्ठा किया और पूरे साल उसे इस्तेमाल किया। उस जमाने में दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग पानी के लिए नदियों पर पूरी तरह निर्भर थे, लेकिन राखी गढ़ी के लोगों ने पानी का संरक्षण करना सीख लिया था। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की बात करती है तो इस जलाशय की कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह है भारतीयों की वो जिजीविषा जो हजारों साल बाद आज भी हमारी रगों में दौड़ती है। नवंबर 2024 कांस्य युग का पहला स्टेडियम।
अब नवंबर 2024 की उस खोज की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राखी घड़ी में एक मिट्टी की विशाल संरचना मिली जिसे कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का दुनिया का पहला मिट्टी का स्टेडियम माना जा रहा है। यानी भारत के लोग 4000 से 5000 साल पहले न सिर्फ घर बना रहे थे बल्कि सामूहिक आयोजनों के लिए बड़े बड़े स्टेडियम भी बना रहे थे। वो खेल खेलते थे, त्योहार मनाते थे, सामाजिक जीवन जीते थे। ये एक ऐसी बात है जो यह साबित करती है कि यहाँ की सभ्यता सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो उत्सव में थी, आनंद में थी। इसके साथ ही यहाँ अग्नि वेदियां यानी फायर अल्टर्स भी मिली हैं। यानी यहाँ के लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ की परंपरा ऋग्वेद में वर्णित है। यानी यहाँ के लोग वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। हड़प्पाई मोहरें मिली हैं जिन पर वो प्राचीन लिपि है, सिंधु लिपि, जिसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। दुनिया के कई देशों के विशेषज्ञ इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन यह लिपि पूरी तरह पढ़ ली जाएगी उस दिन भारत के इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू होगा। और वो चूड़ियां जो यहाँ मिली हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आज भी हरियाणा और राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं। हजारों साल की दूरी लेकिन संस्कृति की निरंतरता, यही भारत की असली ताकत है। यही भारत का सबसे बड़ा चमत्कार है। वो डीएनए टेस्ट जिसने झूठ का पर्दाफाश किया। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पूरे पश्चिमी इतिहास जगत को हिला दिया। डेक्कन कॉलेज पुणे और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम ने एक 4600 साल पुरानी महिला के कंकाल से डीएनए निकाला। यह कंकाल टीला नंबर 7 पर मिला था। डीएनए निकालने के लिए उन्होंने कान के अंदर की पिट्रुस बोन का इस्तेमाल किया। यह शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है और किसी भी अन्य हड्डी की तुलना में डीएनए को सबसे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखती है। जब उस डीएनए का विश्लेषण किया गया तो नतीजे देखकर दुनिया हैरान रह गई। उस 4600 साल पुरानी महिला के डीएनए में स्टेपे, पास्टोरलिस्ट्स यानी मध्य एशिया के घुमंतू लोगों का कोई अंश नहीं था। उसमें एंशियंट ईरानी फार्मर्स यानी ईरानी किसानों का भी कोई अंश नहीं था। मतलब साफ था, यहाँ के लोग बाहर से नहीं आए थे, वो इसी भारत भूमि की संतान थे, यहीं के थे, यहाँ की मिट्टी से बने थे। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, उस 4600 साल पुरानी महिला का डीएनए आज के भारतीयों से मेल खाता था। यानी हम उसी सभ्यता की जीती जागती विरासत हैं। वो सभ्यता खत्म नहीं हुई, वो हमारी रगों में दौड़ रही है, हमारी सांसों में है, हमारी भाषा में है, हमारे रीति रिवाजों में है। इस डीएनए खोज ने उस एरियन इन्वेजन थियरी को पूरी तरह धूल चटा दी जिसे 19वीं सदी में पश्चिमी इतिहासकारों ने गढ़ा था। वो थ्योरी कहती थी कि भारत की सभ्यता बाहर से आई है, कि मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति बनाई। लेकिन राखी घड़ी के डीएनए ने साबित कर दिया कि भारतीय सभ्यता यहीं की है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी और यहीं से पूरी दुनिया में फैली। ये वो सच है जो हर भारतीय को हमेशा पता था। अब विज्ञान ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। 2024 में टीला नंबर 7 पर और खुदाई हुई। वहां से 56 कंकाल मिले, 56 इंसानों के कंकाल एक साथ। और जो तरीका उन्हें दफनाया गया था वो तरीका आज भी भारत में प्रचलित है। यानी 5000 साल पहले की दफन परंपरा और आज की दफन परंपरा में समानता है। ये भारत की वो सांस्कृतिक निरंतरता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जय भारत। बिना राजा की सभ्यता, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों दोनों को सबसे ज्यादा हैरान किया है, और वो है राखी घड़ी का सबसे अनोखा पहलू, बिना राजा की सभ्यता। इस पूरे 350 हेक्टेयर के विशाल शहर में कहीं भी कोई महल नहीं मिला, कोई शाही कब्रगाह नहीं मिली, कोई ऐसा किला नहीं मिला जो राजा का हो, कोई बड़ा सैन्य निर्माण नहीं मिला। सब घर एक जैसे हैं, सब सड़कें एक जैसी हैं, सब नालियां एक जैसी हैं। यानी यहाँ एक ऐसी समतामूलक व्यवस्था थी जहाँ कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। इसे एक उदाहरण से समझिए। आज से 4000 से 5000 साल पहले मिस्र में फराओ के विशाल पिरामिड बनते थे। आम लोगों को उनके निर्माण के लिए बेगार करनी पड़ती थी। मेसोपोटामिया में राजाओं के शानदार महल थे और आम लोग गरीबी में जीते थे। रोम में सम्राट के लिए कोलोसियम जैसी भव्य इमारतें बनती थीं। लेकिन राखी घड़ी में किसी शासक के लिए कुछ नहीं बना। यहाँ जो कुछ भी बना वो सबके लिए बना। सड़क सबके लिए, नाली सबके लिए, जलाशय सबके लिए, गोदाम सबके लिए। प्रोफेसर जोनाथन मार्केनॉयर, जो दुनिया के सबसे बड़े हड़प्पा विशेषज्ञों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ की जल निकासी और नगर व्यवस्था की अवधारणा आपसी संघर्ष को टालने की एक रणनीति थी। यानी जब सबको बराबर सुविधा मिले तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती।
बिना सेना के, बिना राजा के हजारों साल की शांति, यह है राखी घड़ी का वो संदेश जो आज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भारत की जमीन पर ऐसी सभ्यता पल रही थी, उस वक्त यूरोप के लोग जंगलों में शिकार कर रहे थे। ये सच है और यह हमारा गर्व है। महाभारत कनेक्शन, वो रहस्य जो सबसे रोमांचक है। अब बात करते हैं उस रहस्यमय कनेक्शन की जो राखी घड़ी को और भी खास बनाती है। महाभारत काल से इसका जुड़ाव। राखी घड़ी हरियाणा में है। हरियाणा वही भूमि है जिस पर महाभारत का महायुद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र, जहां अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वो राखी घड़ी से महज कुछ दर्जन किलोमीटर दूर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि राखी घड़ी के कुछ हिस्से और यहाँ मिले अवशेष अग्रवंश सभ्यता से जुड़े हो सकते हैं। अग्रवंश का उल्लेख महाभारत में मिलता है। राखी घड़ी के पास ही हिसार जिले में अग्रोहा नामक एक और प्राचीन स्थल है, जिसे अग्रवंश की राजधानी माना जाता है। दोनों जगहों की भौगोलिक निकटता और दोनों में मिली सांस्कृतिक समानताएं इस संभावना को और मजबूत बनाती हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सरस्वती रिवर रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर AR चौधरी ने कहा कि दृश्यद्वती एक वैदिक नदी थी और राखी घड़ी के पास पानी का प्राचीन स्रोत यही थी, और दृश्यद्वती का उल्लेख महाभारत में भी है। यानी यह जगह, यह नदी, ये लोग, ये सब उसी महाकाव्य के युग से जुड़े हो सकते हैं जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और यहाँ मिली अग्निवेदियां यज्ञ परंपरा की बात करती हैं, जो ऋग्वेद और महाभारत दोनों में वर्णित है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद जिस जमीन पर हम खुदाई कर रहे हैं, उसी जमीन पर कभी महाभारत के योद्धाओं के पूर्वज रहते थे। सरस्वती नदी काल्पनिक नहीं, यह थी हकीकत। अब बात करते हैं उस नदी की जिसे पश्चिम ने कल्पना कहा, लेकिन राखी घड़ी ने जिसका सच साबित कर दिया, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमे यानी नदियों की रानी कहा गया है। इसे अम्बितत में माथे यानी सबसे महान मां कहा गया है। यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान के रास्ते अरब सागर तक जाती थी, लेकिन भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण हजारों साल पहले यह नदी धीरे धीरे सूख गई। पश्चिमी इतिहासकार इसे एक काल्पनिक नदी बताते थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इसरो के सैटेलाइट डेटा और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से उस नदी के सूखे हुए रास्ते को ढूंढते रहे। और जब राखी घड़ी में 2024 की खुदाई हुई, तो दृश्यवती नदी के सूखे हुए रास्ते के निशान खुदाई स्थल से मात्र 400 मीटर की दूरी पर मिले। दृश्यवती यानी सरस्वती की वो सहायक नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। प्रोफेसर वसंत शिंदे के शोध से यह भी पता चला कि 2/3 से ज्यादा हड़प्पाई बस्तियां उस इलाके में मिलती हैं जिसे सरस्वती दृश्यवती का बेसिन कहते हैं। यानी जिस सरस्वती को पश्चिम ने काल्पनिक बताया, वो इस पूरी महान सभ्यता की जीवन रेखा थी। और इसीलिए अब भारत की पाठ्य पुस्तकों में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा जाने लगा है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह भारत की पहचान की वापसी है। भारत की जय हो। भारतीय सभ्यता अमर है, अटूट है, अनंत है। अब आते हैं उस पहलू पर जो यह साबित करता है कि भारत की सभ्यता कितनी अनोखी और कितनी अमर है। दुनिया की तमाम महान सभ्यताएं खत्म हो गईं। मिस्र की सभ्यता खत्म हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हुई, ग्रीक सभ्यता खत्म हुई, रोम का साम्राज्य खत्म हुआ, माया और इनका सभ्यताएं खत्म हुई, लेकिन भारत की सभ्यता वो आज भी जीवित है। राखी घड़ी में मिली वो चूड़ियां जो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आज भी हरियाणा और राजस्थान की महिलाएं पहनती हैं। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन आज भी भारतीय घरों में मिलते हैं। यहाँ मिली अग्निवेदियाएं आज भी हर हिंदू घर में होती हैं। यहाँ मिले मनकों का जो रंग और आकार है, वही आज भी राजस्थान की परंपरागत ज्वेलरी में देखने को मिलता है। गुजरात का लोथल, जहाँ 4500 साल पहले एक डॉकयार्ड यानी जहाजों का बंदरगाह था। राजस्थान का कालीबंगा, जहाँ कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और हरियाणा का राखी घड़ी, जो इन सबको एक सूत्र में पिरोता है और बताता है कि भारत की सभ्यता कितनी विशाल, कितनी समृद्ध और कितनी गौरवशाली थी। जब यूरोप और अमेरिका का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त भारत में एक समृद्ध, शांतिप्रिय और विकसित सभ्यता फल फूल रही थी। और हरियाणा के पुरातत्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि शुरुआती DNA नतीजे इस ओर इशारा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 7000 साल पहले जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनके वंशज आज भी यहाँ रह रहे हैं। ये एक ऐसी निरंतरता है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। 7000 साल का इतिहास, एक ही धारा में, एक ही संस्कृति में, एक ही भूमि पर। यही भारत है, यही भारत की महानता है। वंदे मातरम। वर्तमान, टेक्नोलॉजी और इतिहास का मिलन। अब बात करते हैं वर्तमान की।
भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में राखी गढ़ी को आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट यानी प्रतिष्ठित पुरातत्व स्थल घोषित किया। यहां लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय हड़प्पा संग्रहालय बनाने की योजना है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। जनवरी 2025 में ASI ने यहां एक QR कोड प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत राखी घड़ी में मिली हर एक वस्तु पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही आपको उस वस्तु का पूरा इतिहास, उसकी उम्र, उसका महत्व, सब कुछ आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। यानी 7000 साल पुरानी सभ्यता और 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का वो संगम, जो भारत को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर एक नई पहचान देगा। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ इंटर्नशिप और एक्सकवेशन के लिए आना चाहते हैं। जापान, कोरिया, अमेरिका और यूरोप के शोधकर्ता यहाँ आकर खुदाई में भाग लेना चाहते हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। जब दुनिया भारत की जड़ों को जानना चाहे, जब विदेशी छात्र भारत का इतिहास समझने आए, यही तो है असली ताकत। लेकिन एक दुखद बात भी है। द प्रिंट की जनवरी 2025 की रिपोर्ट बताती है कि राखी घड़ी में अभी भी पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण का अभाव है। खुदाई के क्षेत्र में पर्याप्त बाड़ नहीं है, आवारा जानवर घूमते हैं और साफ सफाई की कमी है। जो धरोहर पूरे देश का गौरव है, उसकी देखभाल उसके महत्व के अनुसार होनी चाहिए। ये हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। राखी घड़ी का संदेश आज की दुनिया के लिए। और अब उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। राखी घड़ी क्यों जरूरी है आज के भारत के लिए? क्योंकि जब आप अपनी जड़ों को जानते हैं तो आप और मजबूत होते हैं। जब एक बच्चे को पता होता है कि उसके पुरखे महान थे, तो उसके अंदर खुद महान बनने की ललक जागती है। राखी घड़ी हमें बताती है कि 7000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा शहर बनाया था जो आज की दुनिया को भी सिखा सकता है। पानी बचाना है, राखी घड़ी से सीखो। 5000 साल पहले वहां जलाशय थे। शांति पूर्वक रहना है, राखी घड़ी से सीखो। 7000 साल पहले वहां बिना राजा के शांति थी। शहर की योजना बनानी है, राखी घड़ी से सीखो। 5000 साल पहले वहां ग्रिड पैटर्न की सड़कें थीं। समाज में समानता लानी है, राखी घड़ी से सीखो। 7000 साल पहले वहां सब बराबर थे। यह सिर्फ एक पुरातत्व स्थल नहीं है, यह भारत की आत्मा है। यह उस महान परंपरा का जीवित प्रमाण है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। राखी घड़ी ने 7000 साल पहले इसे जिया था और भारत आज भी इसी भावना के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की साइटें हैं, लेकिन वहां खुदाई रुकी हुई है। जबकि भारत में राखी घड़ी में नई नई खोजें हो रही हैं। 2024 में 56 कंकाल मिले। 2024 के अंत में विशाल जलाशय मिला। नवंबर 2024 में दुनिया का पहला मिट्टी का स्टेडियम मिला। 2025 में QR प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यानी भारत अपनी जड़ों की तलाश में लगा है, अपनी विरासत को पहचान रहा है और दुनिया को बता रहा है कि इस भारत भूमि की महानता का कोई जवाब नहीं। राखी घड़ी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, यह भारत का वो दिल है जो 7000 साल से धड़क रहा है और जब तक यह पृथ्वी है धड़कता रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में भारत की इस महान विरासत के लिए गर्व की भावना जागी हो तो कमेंट में लिखिए जय भारत, जय भारतीय सभ्यता। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि भारत की यह गौरव गाथा हर भारतीय तक पहुंचे।